नमस्कार मित्रों, हमारे शास्त्रों में ये मान्यता है कि पीपल के वृक्ष के नीचे देवताओं का वास होता है, परंतु ऐसे नहीं वास होता है जिस तरह से लोगों ने किया हुआ है। पढ़े लिखे लोग ऐसा काम करते हैं जो महापाप का काम होता है और ये काम करने वाला पाप का भागी बनता है। देखिए, ये जो है एक रोड है, चलती हुई रोड में एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। इस पीपल के वृक्ष के नीचे लोग अपने घर की मूर्तियाँ, फोटोएं भगवान की घर में रखते हैं, पूजा करते हैं। और उसके बाद जब ये थोड़ी सी पुरानी हो जाए मूर्तियाँ, तो ले जा करके पीपल के नीचे इस तरह से अनादर करके रखते हैं। देखिए, ऐसे दीवार में लगा रखा है। आप जब दिवाली में अपने घर में नई मूर्तियाँ लाते हैं, तो अगर आपके घर में कोई पुरानी मूर्ति है, कोई खंडित है, तो उसको आप श्रद्धा से मंदिर में जाएं और मंदिर में हवन कुंड होता है, यज्ञ। उस हवन कुंड में पुरानी मूर्तियों में घी डाल करके अग्नि में इसको भेंट कर सकते हैं, उससे कोई दोष नहीं होता। अगर आप इस तरह से पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर के जाएंगे तो इससे बड़ा कोई दोष और पाप नहीं होता। हम लोग इन सारी मूर्तियों को उठा करके ले जाएंगे और हवन कुंड में इनका विसर्जन करेंगे। आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से विसर्जन किया जाता है। आप लोग इस तरह से अनादर ना करें मूर्तियों का। आप इनको, जब आपके घर में मूर्ति पुरानी हो जाए तो आप ले जा करके उनको अपने घर के आसपास जो भी मंदिर हो, उस मंदिर में हवन कुंड यज्ञ होता है, वहाँ उस हवन कुंड में आप इनको घी डाल करके अग्नि भेंट कर दें, तो उससे आपको दोष नहीं लगेगा। इनको कहीं पानी में, नहर में जा करके मत डालिए, क्योंकि नहर में डालने से पानी दूषित होता है और ये जो है नहर में जाके अटकती हैं, गलती नहीं। इनको आप अग्नि भेंट कर सकते हैं। इस तरह से जगह जगह पीपल के वृक्ष के नीचे, सड़क के किनारे मूर्तियों को ऐसे मत डालिए, इससे बहुत बड़ा दोष लगता है। आप पाप के भागी बनते हो। आप फिर कहते हो कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, इतना भगवान का नाम लेते हैं, फिर भी हमारा कोई काम नहीं सफल होता हैं जी। आप इस तरह से जो है फिर बाबाओं के चक्करों में पड़ते हो, पूछने पुछाने के चक्कर में पड़ जाते हो, क्योंकि आप ऐसे दोष युक्त काम कर जाते हो। तो मित्रों, अगर आपके आसपास भी ऐसे कोई दिखे, मैं खास करके जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मैं ये विनती करूँगा कि लोगों को जागरूक करें और इस वीडियो को इतना फैलाएं कि सभी के पास ये पहुँचे और सबको ये पता लगे कि इस तरह से मूर्तियों को सड़क के किनारे रखना बड़ा दोष कारक होता है। देखिए, बिल्कुल ये सुनसान रोड है और यहाँ एक पीपल का वृक्ष है। इसके नीचे लोगों ने अपने घरों की पुरानी मूर्तियाँ, फोटोएं, तस्वीरें यहाँ ला करके पीपल के नीचे रखा हुआ है। तो अब हम इनको ले जा रहे हैं, ले जा करके विधिवत हम इन भगवान की तस्वीरों का हवन कुंड में विसर्जन करेंगे। आप लोगों को भी कहीं अगर ऐसे दिख जाए तो आप इस तरह से करना, तो इससे बड़ा आपको पुण्य लगेगा, इसमें दोष नहीं लगेगा। कहीं ले जा करके ऐसे फेंकने में दोष लगता है। इस तरह का पाप वाला कर्म आप ना करें। तो मित्रों, देखिए, हम लोग जो है ये सारी तस्वीरें उठा करके लाए हैं और घी डाल करके इनको जो है हम अग्नि में भेंट कर रहे हैं।
आप लोग भी अपने आसपास कहीं अगर इस तरह से देखें रोड पे तो उठा करके ले जाकर इस तरह से हवन कुंड में, मंदिर के हवन कुंड में इनको घी डाल करके आप इनका जो है विसर्जन कर दें। इससे आपको बहुत पुण्य लगेगा। अगर आपके घर में अगर पुरानी मूर्ति हो जाए तो इस तरह से पीपल के वृक्ष के नीचे या रोड में कहीं भी आपको पीपल दिख जाता है, उसके नीचे ले जाके रख देते हो। ये बड़ा दोष होता है। फिर आप कहते हो जी हम घर में पूजा पाठ बहुत करते हैं, फिर कुछ नहीं होता, पूजा पाठ करने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए लाभ नहीं होता कि आप जो है मूर्तियों का अनादर करते हो। कई लोग जो है धर्म परिवर्तन कर देते हैं, कई लोग जो है मानना छोड़ देते हैं, इसलिए भी ले जा करके पेड़ के नीचे रख देते हैं। बड़ा दोषकारक है। पर जिस किसी सज्जन को ये दिखे तो ले जा करके इनको जो है घी डाल करके इन मूर्तियों का विसर्जन कर देना। उससे आपको दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, पुण्य ही लगेगा। जय श्री राम।